तो ऐसा लगता है कि जो है भारत सरकार थोड़ा जल्दी में है। लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर जो है वो देश में ही बनाना चाहती है और जो आयात है उन पर तेजी से जो है पाबंदी लगाना चाहती है। पहले भी ऐसी कुछ कोशिशें हुई थी, लेकिन दुनिया भर की जो बड़ी-बड़ी कंपनियां थी उन्होंने ज़बरदस्त विरोध किया और उसके बाद जो है सरकार ने उस डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया। अब जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार हम्म, अभी जो आयात होता है बाहर से भारत में, उसमें तकरीबन 5% की कमी का लक्ष्य जो है सरकार ने निर्धारित किया है ना? और ये भी देखने की बात है कि सरकार ये भी नहीं चाहती है कि मार्केट में कोई कमी हो और जिससे दाम बढ़ें और वो जो है कोई मुद्दा बन जाए या जनता के लिए कोई मुद्दा बन जाए, है ना? तो इसीलिए जो है अभी जो है केवल 5% जो है कहीं न कहीं कमी का, माने जो इम्पोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट में 5% की कमी का जो है लक्ष्य सरकार निर्धारित करके उसको लागू करना चाह रही है। और इसमें जो है बड़ी बात ये है कि ज़्यादातर जो इम्पोर्ट होता है, जो लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर है, वो चाइना से होता है। तो कहीं न कहीं चाइना पर से निर्भरता कम करने के लिए सरकार बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। और इसमें एक ये बात भी है कि जो पेजर वाला मामला है, जो लेबनान में जो है पेजर ब्लास्ट हुआ था अचानक और तकरीबन 3,000 लोग एक साथ घायल भी हुए और बहुत सारे लोग मारे भी गए। तो इसके बाद जो है भारत सरकार ने ज़्यादा इस पर जो है तरजीह दिया है कि जो जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो देश में बने, जिससे कि उनकी गुणवत्ता जो है सुनिश्चित की जा सके। और जो गलती लेबनान से हुई है ना, कि एक छोटा सा पेजर जो उनके जेब में था, जब उन्होंने उसको निकाला मैसेज देखने के लिए और वो फट गया और उसके चलते जो है 3,000 लड़ाके जो हैं हिजबुल्लाह के, वो घायल हो गए या मारे गए। तो वो भी एक प्रकरण है जिसको लेकर के जो है सरकार जो है थोड़ा तेज़ करना चाहती है, जो देश में जो है लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर पर जो है बनाना और बाहर से आयात कम से कम करना। तो इस पर जो है अभी सरकार के जो सूत्र हैं, उन्होंने जो जानकारी दी है विभिन्न मीडिया समूहों को, उसके अनुसार जो है जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है भारत सरकार की, जो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देती है, उसके तहत जो है सरकार चाहती है कि उसका प्रोडक्शन जो है बढ़ाया जाए। और ये भी बात है कि सरकार जो है वो कोई ऐसा भी सिग्नल नहीं देना चाहती है कि हम कोई ट्रेड वॉर शुरू कर रहे हैं या हम किसी को रोकना चाहते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। इस तरह का भी कोई संदेश नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए जो है अभी 5% का ही जो है लक्ष्य है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1-2 साल में जो है ये बढ़ कर के जब एक बार आदत लग जाती है और जब एक बार मालूमात हो जाती है मार्केट उस हिसाब से तैयार करने के लिए, तो एक साल आप 5% कहते हैं तो दूसरे साल आप हो सकता है कि 20% कह दें। क्योंकि जो कंपनियाँ हैं और जो मार्केट है और जो कंज़्यूमर है, वो सभी जो हैं एक बार मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि अब हमें देश में बनी चीज़ें ही खरीदनी हैं, तो कहीं न कहीं उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हुँ, अ अ, ये एक काम की जानकारी है, वो ये कि जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, तो यहाँ पर जो है 7 आईटी हार्डवेयर का जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो आयात है, वो तकरीबन $8.7 बिलियन का रहा और इसमें जो 60% हिस्सा था, वो चाइना का था। तो इस कदर हमारा चाइना पर जो है वो मामला जो है है। इसी तरह से जो पर्सनल कंप्यूटर्स है ना? जो ऑफ़िस में लगता है, जो आपके घर में लगता है, उसमें जो चाइनीज़ इम्पोर्ट्स का शेयर है, वो तकरीबन 80% है। तो भारत के जैसे बड़े मार्केट में जो है काफ़ी बड़ा शेयर जो है वो चाइना का है। और भारत सरकार जो है चाहती है कि जो है बहुत जल्दी से जल्दी इसको जो है हम कम कर सकें। और अच्छा, ये भी है कि जो बाइडन जब तक सरकार में थे, तब तक जो है भारत जो है उस पर काफ़ी दबाव था कि जो है भारत जो अपना इम्पोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता है, उसके लिए जो है वो अमेरिका और बाकी जो देश हैं, उनको जो है बराबर सूचना देता रहे। मतलब कि कोई अपने तरफ से कदम ना उठाए, जो कंसल्टेशन करके ही जो है कदम उठाए, है ना? तो तत्काल जो है जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में 2023 में मेरे ख्याल से सरकार ने इस तरह के फैसले किए थे, लेकिन अ, लेकिन जो है वो मामला चल नहीं पाया।
तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है और मैं समझता हूँ कि इस पर ज़रूर नज़र रखिए